हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 8:15 पे। और आज डेट है 12 मई और डे है ट्यूसडे। तो फ्रेंड्स, अभी का सीन ये है। फ़िलहाल अभी तो क्लीनिंग का तो मैंने किया नहीं है। आज मैंने अर्ली मॉर्निंग जो है वह मशीन लगाई हुई है, वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। तो मैंने 6:30 पे लगाई थी। तो अभी मोस्टली वॉश हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं तो मैं दिखाती हूँ। तो मैं वॉश कर रही हूँ कपड़े। ये मेरे वॉश हो चुके हैं, ये भी वॉश हो चुके हैं। और अभी भी है सप्लाई होता है। तो सप्लाई वाटर आ गया था अभी 8 बजे फिर से। तो मैंने अब कुछ कपड़े मैंने सप्लाई वाटर में वॉश किए हैं, कुछ अपने टंकी के पानी में वॉश किए थे मॉर्निंग में। सप्लाई वाटर से ये होता है कि जल्दी निकल जाते हैं पानी में से कपड़े, धुल जल्दी से जाते हैं, ये होता है इसका फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अभी छत पे और टाइम हो गया है 9:24। तो कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं कम्प्लीटली। तो बस अब उन्हें सुखाना बाकी है। कुछ तो मैं ये लेके आई हूँ, ये पैंट्स है ओनली, एंड कुछ अभी नीचे बाकी है, मैं लेके आऊँगी। तो बस अब सुखाते हैं इनको जल्दी से। सोचा कि जब तक काम करूँगी ना क्लीनिंग का और नहा के फ्री होंगी तब तक सूख जाएंगे। और ये है कि धूप तो आज है नहीं, देखिए धूप बिल्कुल नहीं है। और हवा चल रही है, ठंडी हवा फुल चल रही है। तो वैसे भी उमस इतनी है कि सूख ही जाएंगे कपड़े। देखिए धूप का नाम लेते ही आ गई। तो बस यही है, धूप का आ रही है जा रही है, लेकिन हवा ठंडी चल रही है तो मज़ा आ रहा है। करते हैं काम जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स, फाइनली मेरे सारे कपड़े सूख चुके हैं। देखिए इधर से वहाँ तक और यहाँ पे भी। और देखिए इनमें मैं सोख सुखाती हूँ ऐसे। तो कुछ कपड़े आगे भी छत पे भी सुखाए हुए हैं। तो अभी 9 बज के फ़िलहाल 55 हुए हैं। तो मेरा काम फ़िलहाल जो है अभी कपड़ों का तो हो चुका है, अब क्लीनिंग का बाकी है। अब चलते हैं नीचे और नीचे का करेंगे। और हवा अच्छी चल रही है, धूप भी निकल गई लेकिन। तो कुछ मैंने यहाँ सुखाए हुए हैं, कुछ ऐसे सुखाए हुए हैं, कुछ वहाँ पे रेलिंग पे हैं। और वहाँ पे गली में आया हुआ है सब्ज़ी बेचने वाला, तो सब्जियाँ ले रही हैं लेडीज़। तो मोस्टली तो आ ही जाता है गली में सब्ज़ी बेचने वाले, तो गली में से ही ख़रीद लेते हैं सभी। यहाँ पड़ोसियों ने सुखाए हैं अपने गेहूँ छत पे। मॉर्निंग का नज़ारा गली का, काम में लगे हुए सभी। ये पोछा लगा रहे इधर। और आज काफ़ी दिन बाद वहाँ पे वो रेंट पे जो रहते हैं, तो वो गए हुए थे अपने गांव, 4-5 महीने में आए हैं। बेबी होने वाला था तो वो आई थिंक हो चुका है, तो तब आए हैं। वो गांव में चले गए थे, होने वाला था तब, तो अब हो चुका होगा तो इसलिए आए हैं आप आज। देखिए कितनी तेज़ चल रही है, उड़ रहे हैं सारे कपड़े, उड़ रहे हैं। तो मैंने इन पे पत्थर रखा हुआ है तो रुके हुए। ये इन पे तो क्लिप्स लगाई हुई हैं जो तार पे हैं, बाकी जो दीवार पे हैं वो उन पे पत्थर लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ अभी धनिया, सूखा धनिया, जिसको मैं भी सुखाने वाली हूँ। हम अपना घर पे ही पाउडर बनाते हैं, धनिया पाउडर। तो फिर आज मैं इसको सुखाने वाली हूँ धूप में। धूप लगाने के बाद जब मैं इसको पीसूँगी ना, पाउडर बनाऊँगी, तो बहुत ही अच्छा बनेगा, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन जाएगा इसका। इसलिए धूप लगानी ज़रूरी होती है। और अब ये है कि अब मैं इसको सुखा दूँगी और जो कपड़े सूख चुके हैं उन्हें ले जाऊँगी नीचे, क्योंकि अब टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं। तो कपड़े जो है सूख चुके होंगे, कुछ 1-2 बाकी होगा तो फिर वो बाद में लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, धनिया मैंने सुखा दिया है और मैं बड़ी चुन्नी पे सुखाया है। मैंने इसको हाफ़ पे सुखा दिया और हाफ़ से इसको मैं कवर कर दूँगी ऐसे, ताकि जो धूल मिट्टी उड़ती है ना हवा के साथ, वो इसके अंदर ना जाए। तो बस अब मैं इसको ऐसे कवर करने वाली हूँ, हाफ़ चुन्नी पे सुखा के और हाफ़ को मैं कवर कर दूँगी इसमें। मैंने इसको ढक के कवर कर दिया है और इस पे रख दिए हैं ये पत्थर, ताकि ये उड़े ना। हवा की वजह से, हवा चल रही है ना, तो ये उड़
फाइनली मैं नहा के हो चुकी हूँ अब फ्री, और बस अभी हैंड वॉश कपड़े जो मैंने हैंड वॉश किए हैं ये इनको सुखा के आना है छत पे। बाकी तो मेरे जो मैंने मशीन से वॉश किए थे वो सूख चुके हैं कम्प्लीटली। बस जो ये नाइट के मैंने पहने हुए थे इनको हैंड वॉश किया है, अभी इनको सुखा के आएंगे और फिर करना है लंच। तो फ्रेंड्स फाइनली 12 बज चुके हैं और अब मेरा लंच करने का नंबर आया है, तो दिखाती हूँ आज मैंने लंच में क्या बनाया है। आज मैंने बनाया है आलू गोभी की सब्ज़ी, दही है, साथ में रोटी, और मैं मिर्च का अचार भी लेके आई हूँ। और चम्मच मुझे सब्ज़ी में भी ज़रूर चाहिए होती है, अलग से मैं दही वाली यूज़ नहीं करती, तो इसीलिए मैं सूखी सब्ज़ी में भी अलग से रखती हूँ। करते हैं अब लंच। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ अब ऊपर, क्योंकि अब काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ और मेरा सारा काम हो चुका है। देखिए ये कपड़े आज मैंने ये सारे वॉश किए हैं, और कुछ तो थोड़े से वाइट कपड़े हैं तो ये मुझे नीचे ही सुखाने थे। मैं छत पे कम ही सुखाती हूँ क्योंकि छत पे ना इनका जो है ये नील उड़ जाता है, तो फिर मैं नीचे ही सुखाती हूँ। तो यही बाकी रह गए थे, तो अब सुखाते हैं इनको रेलिंग पे। तो फ्रेंड्स वाइट ड्रेसेस को मैंने यहाँ पे सुखा दिया है, कुछ मैंने यहाँ रेलिंग पे सुखा दिए हैं, बनियान वगैरह। फाइनली मेरा काम हो चुका है, और देखिए ऊपर हमने फाइबर से कवर किया हुआ है इसको, अदरवाइज़ धूल मिट्टी इतनी हो जाती है डेली। अभी हवा चलती है ना तो इतनी धूल हो जाती है कि बहुत ज़्यादा। फ़िल्टर लग गया था गलती से तो अब वो रिमूव किया है मैं भी वही सोच रही थी कि इतना मतलब ब्राइट आ कैसे रहा है। फ़िल्टर अपने आप ऑटोमेटिक लग जाता है कई बार। तो ये कपड़े सुखा दिए हैं मैंने वाइट, क्योंकि वाइट का क्या होता है ना, जो वाइट ड्रेसेस होती हैं ना, आप उनको अगर धूप में डालोगे तो उनका एक साइड से नील जो हम देते हैं तो वो उड़ जाता है और एक साइड रह जाता है, तो ये चक्कर पड़ता है वाइट ड्रेसेस का। तो मैं मोस्टली तो मैं गर्मी में तो मैं नीचे ही सुखाती हूँ, सर्दी में होता है कि हाँ छत पे ही सुखाना है क्योंकि नीचे सूखते नहीं हैं कपड़े। तो बस यही है। और फ्रेंड्स देखिए मैंने अभी ना फ़ैन ऑफ किया है ताकि मेरी जो वॉइस है वो क्लियर आए। मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठी थी, और देखिए अब टाइम हो गया है 12:30, मतलब 12:30 से भी ज़्यादा, 1 बज चुका है। तो मैं अब खाना खा के और अब काम से फ्री हुई हूँ। तो अब ये देखिए मैं 5 बजे से जगे हुए मुझे 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, और 7 से 8 घंटे सोचिए मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ काम में, कंटिन्यू। मैंने ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लिया है, ना मैंने रेस्ट किया है, मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ। मॉर्निंग में खाना बनाने के बाद 5 बजे उठ के मैंने अपने भाई का खाना बनाया, उसके बाद जस्ट बाद मैंने मशीन लगा दी ताकि कपड़े वॉश कर सकूँ, और कपड़े कम से कम भी 3 घंटे लेती ही है मशीन। तो 9 बजे तक मेरे कपड़े धुल चुके थे, फिर मैंने सुखाए भी हैं। तो मतलब मोस्टली ऐसे ही करते करते काम मेरा इतना टाइम चला गया कि मेरे अब 7 घंटे कंटिन्यू निकल गए हैं काम में। तो 7 से 8 घंटे सोचिए, एक गवर्नमेंट वर्कर की भी जॉब जो है वो 8 घंटे की होती है, और प्राइवेट वर्कर की मैक्सिमम 10 घंटे की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो जितना एक गवर्नमेंट वर्कर बाहर जॉब करके आता है ना, उतने घंटे की जॉब तो एक लेडीज़ की घर में ही हो जाती है। सोचिए दोपहर तक तो उसकी इतने घंटे की जॉब तो उसकी दोपहर तक ही हो जाती है, और इवनिंग का काम हो जाता है वो अलग से। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि घर में क्या काम होता है या लेडीज़ करती है क्या, सारा दिन रेस्ट करती हैं काम करके, तो सबसे पहली बात तो काम ऐसे ही नहीं होता है। काम में कितना टाइम जाता है अगर आप देखें या करें तो आपको खुद पता चलेगा। और मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग ऐसा बोलते हैं वो उन्हें करके देखना चाहिए काम, कि क्या कितना टाइम जाता है और कैसे बॉडी में थकान होती है कितनी ज़्यादा। तो घर से बैग टांग के मॉर्निंग में निकलना इजी होता है, लेकिन जब घर में बैठ के काम करते हैं ना तो तब पता चलता है कि हाँ कितना काम है। तो मॉर्निंग से इवनिंग तक ऐसे ही निकल जाता है सारा दिन काम में, और पता भी नहीं चलता है। तो लेडीज़ के तो जो और कहते हैं ना कि काम की काउंटिंग भी नहीं होती, कम से कम आपको आपके काम के पैसे तो मिलते हैं, हमें तो वो भी नहीं मिलता है। और
वो पैसे तो छोड़िए, सैलरी तो छोड़िए, मतलब एक एप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है कि हाँ चलो अब आपने घर को संभाला है या आपने आप काम करते हो तो हम घर पे इजीली रेस्ट कर पाते हैं, तो वो चीज़ है ही नहीं किसी में भी। तो मैं कहूँगी कि रिस्पेक्ट करना सीखे लेडीज़ की, जो घर में ऐसे ही बोल देते हैं ना कि हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ का कितना काम हो जाता है आप सोच भी नहीं सकते। आप एक जॉब वर्कर से भी ज़्यादा काम एक हाउस वाइफ करती है, और जिसके काम की शायद कोई वैल्यू भी नहीं करता। तो मैं कहूँगी कि वैल्यू करना सीखे, अदरवाइज़ अपना काम खुद करना सीखे। बस मैं यही कहूँगी ऐसे लोगों को, ताकि जो घर में वो लेडीज़ बैठी हुई हैं आपके घर में, कम से कम उनको भी अपना टाइम मिल सके अपने लिए कुछ करने का। तो आई थिंक अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए और वैल्यू करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके काम की भी। ये नहीं है कि आपको सैलरी मिलती है तो आप ही कुछ तीर मार के आते हो। घर में भी लेडीज़ आपसे ज़्यादा करती है और बिना रेस्ट किए करती है। फ्रेंड्स, शाम हो गई है और टाइम हो गया है अभी 6:25, और आज काफ़ी दिन बाद, इट मीन्स अबाउट 1 वीक, आफ्टर 1 वीक मैं इवनिंग के टाइम पे छत पे आई हूँ और इवनिंग का व्यू देख रही हूँ। अदरवाइज़ मॉर्निंग में ही आ पाती थी जिस टाइम पे अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में ही आ पाती थी। इवनिंग में अब 1 वीक से मैं आ ही नहीं पा रही हूँ ऊपर छत पे। तो आज काफ़ी दिन बाद मुझे ऊपर की छत की हवा खाने को मिली है इस टाइम। अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टाइम हो गया है अब नीचे जाने का, तो मुझे भी नीचे जाना है, खाना बनाना है, तो चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, नाइट के बज चुके हैं 9:30, नाइट के हो चुके हैं 9:30, और मैं अब अपने काम से फ्री हुई हूँ। अब हुआ मेरा सारा कंप्लीट काम। और आज देखिए मुझे मंदिर से क्या मिला है प्रसाद में। ये है बूंदी का प्रसाद, और लड्डू भी है, ये चुलाई का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू और बूंदी, क्योंकि मंगलवार को यही प्रसाद चढ़ते हैं हनुमान जी पे, और आज हनुमान जी का दिन है, तो इसीलिए मुझे आज ये प्रसाद मिला है। तो अभी खाएंगे बैठ के आराम से। और हम भी चढ़ाते हैं घर पे हर मंगलवार को, हनुमान जी के नाम का बांटते हैं बूंदी का प्रसाद। अब तो घर घर में ही बांटते हैं, पहले तो गली में भी बांटते थे सभी, बट अब सब घर में बांट लेते हैं, कोई बाहर का खाता नहीं है ना, इसलिए। और देखिए एक चीज़ दिखाते हैं, मम्मी ना फ़ोन देखते देखते सो रही है, तो देखा आपने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।